क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा लिखने वाले ने ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दिया है, समझे ना, उनको अंग्रेजी कम आती होगी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 and 100। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर आएगा, आगे पीछे आएगा 3 के साथ में। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, कौन होंगे? 3 के मल्टीपल्स होंगे का क्या मतलब है? 3 के टेबल में आते होंगे। मल्टीपल्स होना मतलब उसके टेबल में आना, उसका सम कितना होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के किसके बीच में? 100 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स वाले नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर तो सभी होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक गिनते जाइए। ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन हमको कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं? सिर्फ जो 3 के टेबल में आ रहे हैं 1 से 100 के बीच में। तो जरा मुझे बताइए 1 से लेके 100 के बीच में कौन कौन आते हैं 3 के टेबल में? 1 आता है क्या 3 के टेबल में? 1 के बाद 2 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है कि नहीं 2? लेकिन 2 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। 3 आता है क्या? तो पहला नंबर हम ले रहे हैं 3 के बाद कौन है? 4 आता है क्या 3 के टेबल में? 5 6, तो दूसरा नंबर हम 6 ले लेते हैं। तो तीसरा नंबर कौन सा हुआ? 9। चौथा नंबर 12, और ऐसे करते करते आगे बढ़िए। 100 आता है क्या 3 के टेबल में? तो इससे पहले वाला एक नंबर 99 आता है क्या 3 के टेबल में? आप तो 10 ही तक पढ़ते हो ना, और आप क्या सोचते हो टेबल ख़त्म हो गया 10 के बाद, जबकि ऐसा नहीं होता। टेबल बहुत आगे चलता जाता है, हम सिर्फ 10 तक समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोलिए 100 से पहले वाला 99 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? तो वो भी 3 का मल्टीपल्स कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इतने ही नंबर तो हुए 1 और 100 के बीच में जो 3 का मल्टीपल्स हैं। समझे कि नहीं? 3 के मल्टीपल्स यानी 3 के टेबल में आने वाले इतने ही नंबर हैं 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो ये कै ठो नंबर हैं, इनका सम निकालना है। तो पहले ये पता चलेगा कि कितने नंबर जोड़ना है, तब तो आप सम निकाल पाएंगे। सम करने के लिए सबसे पहली बुनियादी बात क्या है? कितने टर्म जोड़ रहे हो। n पता होना चाहिए। n पता है क्या? नहीं पता, तो हम क्या मान लें कितने टर्म होंगे? n टर्म। ठीक है, लेट देयर बी n टर्म्स। कितने टर्म है इसमें टोटल? और चेक कर लो AP है कि नहीं है, क्योंकि कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 3 3 3 3 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए AP है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 3, कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं 3, और ये क्या है? लास्ट वाला नंबर है ना। हम ये मान लेते हैं कि टोटल कितने टर्म है? n। तो nth टर्म का नंबर कौन होगा? लास्ट वाला। अब तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना। अगर मैं इसमें मान रहा हूँ n टर्म है तो nth टर्म का नंबर यही वाला होगा, और nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं अपन? an। तो मुझे an पता चल गया 99, और मुझे क्या निकालना है? कितने टर्म है। जब टर्म पता चल जाएगा तब तो हम जोड़ेंगे। और मजे की चीज़ देखिए, क्या पता है? अगर n पता चल जाए तो सम का आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे? d वाला या an वाला? an दिया है तो आप फायदा उठाइए छोटे फॉर्मूले का, समझ रहे हैं। लेकिन उसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? n कैसे निकलेगा? देखिए a है, d है, an है, n निकालना है। क्या लगाना पसंद करेंगे आप? an वाला फॉर्मूला, समझ रहे हैं। चलिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमको दिया है 99, और a है 3, n माइनस 1, और d भी हमने 3 निकालना है। ये 3 इधर आएगा, इससे माइनस हो जाएगा 3। 99 में 3 चला गया 96। ये 3 इधर फिर से ले लीजिए डिवाइड में। ये 3 कौन सा? ये वाला ना, इसका मल्टीपल, ये डिवाइड में ले लीजिए। 96 डिवाइडेड बाय 3 n माइनस 1, तो 3 3 जा 3 2 जा, और ये 1 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 33। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने टर्म होंगे? 33। तो बताओ 33 टर्म का नंबर कौन सा हुआ? 33वें टर्म का नंबर कौन है? 99। समझ आ रहा है? इसमें कुल 33 टर्म है। ये रहा पहले टर्म का नंबर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, तो यही होगा ना 33वें टर्म का नंबर, 33th टर्म का नंबर। ठीक है,
आपको पता है कि इस पूरे एपी में 33 टर्म है और 33वें टर्म का नंबर 99 है। तो आपको n भी पता है 33, आपको an भी पता है 99। अब आपको जोड़ने हैं 33 टर्म। कैसे जोड़ेंगे? सम ऑफ n टर्म, दिस इज a प्लस an। आप चाहें तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बड़ा वाला d वाला, जो आपको लगाना है लगाइए। an दिख रहा है तो मैं छोटे वाले से जाऊंगा। मुझे कितने टर्म जोड़ने हैं? 33। तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ मैं 33 रखूँगा। a कितना है? 3 और प्लस an कितना है? 99। सो दिस इज 33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड। 3 प्लस 99 कितना? 102, ठीक है ना। और 2 से ये कैंसल। 51 मल्टीप्लाइड बाय 33 करिए। 51 मल्टीप्लाइड बाय 33 1600 683 83। आप अपना आंसर मैच करिए बुक से। ये आ रहा है कि नहीं? 1683 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बनाया, ठीक है ना। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेके 50 के बीच में जितने ऑड नंबर आते हैं सबका सम कितना होगा? कहाँ से? 0 से लेकर के 50 के बीच में सारे कौन से नंबर? ऑड नंबर लेने हैं, इनका सम हमको निकालना है, ठीक बात। 0 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? बोलिए। 0 ऑड नंबर होता है कि इवन नंबर होता है? जल्दी बोलिए, जल्दी, टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा। 0 ऑड नंबर होता है कि इवन नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। मैं आपका शक आज दूर किए दे रहा हूँ। 0 इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। पूछो कैसे? पूछो ना कैसे? जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन होता है ना। 0 2 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? 2 से कौन डिवाइड होता है? जो 2 के टेबल में आता है। 2 का मल्टीपल्स जो होगा वही तो 2 से डिवाइड होगा। जो 2 के टेबल में ही नहीं आता होगा 2 से डिवाइड होगा कभी? 5 2 के टेबल में आता है? आता है क्या? तो 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से। 13 2 के टेबल में आता है क्या? तो 13 डिवाइड नहीं होगा 2 से। जो 2 के टेबल में आता है वो डिवाइड होता है। 14 2 के टेबल में आता है कि नहीं? 14 2 से बन जा, आता है कि नहीं? 14 2 के टेबल में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई नंबर किसी नंबर से कब डिवाइड होता है? जब वो उसके टेबल में आता है, यानी वो उसका मल्टीपल्स होगा तो डिवाइड भी हो जाएगा। समझे ना? पढ़िए 2 का टेबल 0 बार। 2 0 जा, आया कि नहीं 0? तो 2 के टेबल में 0 आया कि नहीं आया? इसका मतलब है 0 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है, तो 0 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो बोलो इवन नंबर की ऑड नंबर? इवन नंबर, ऑड नहीं है, याद रखिएगा। छोड़ दीजिए 0 को। आप इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 3 के लिए तो कोई नियम ही नहीं है बेटा कि इवन ऑड का फैसला कौन करेगा? 3 करेगा कि 2 करेगा? इवन ऑड का फैसला 2 करता है कि 3 करता है? तो 2 को पकड़ो, 3 की बात ही नहीं करनी हमको। हम तो 2 को जानते हैं। इवन ऑड का फैसला कौन करता है? 2 करता है ना, 3 नहीं करता। 0 हर नंबर के टेबल में आता है, याद रखिएगा। हर नंबर, वो इवन ऑड का भेदभाव नहीं करता। कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है, समझे कि नहीं? हर नंबर के टेबल में 0 आता है। पढ़िए 3 का टेबल 0 बार, 3 0 जा। लेकिन 3 इवन ऑड का फैसला नहीं करवाता। इवन ऑड का फैसला कौन करवाएगा? इसलिए सिर्फ 2 की बात की जाएगी, समझ गए? चलिए, हमको ऑड नंबर लेना है, तो 0 क्या निकल गया? इवन। इसके आगे वाला 1 ऑड है कि इवन है? 2 के टेबल में 1 आता है क्या? इसलिए पहला ऑड नंबर क्या मिला? दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर। 50 को चेक करिए, क्या 50 ऑड नंबर है? 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो इवन है, छोड़ दीजिए। 50 से पहले वाला 49 इवन है कि ऑड? ऑड है ना, तो 49 ले लें। ये एपी तैयार हो गई। इसमें ए 1 है, डी 2 है और एन 49 है, ठीक है ना? लास्ट नंबर दिखा ना? मैं तो बोलने ही वाला हूँ कि इसमें n टर्म होंगे और nth टर्म का नंबर क्या कहलाएगा? an। तो पहले ही मैंने उसको an लिख लिया। अब तो आप समझ गए कि नहीं समझे? तो हमको इसको जोड़ना है। ये जितने भी ऑड नंबर हैं यही तो हैं 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर, इनका सम कितना आएगा ये जोड़ना है।
तो सम निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, कितने टर्म आप जोड़ रहे हैं। तो 1 से लेकर के 49 तक कितने टर्म आएंगे ऐसे, ये पता होना चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले n निकालना है ना, तब तो जोड़ेंगे आप, सम निकालेंगे। जब आपको n पता चल जाएगा, ध्यान से देखिए, an भी आपको पता है, n पता चल जाए, an दिया हुआ है, तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे, a प्लस an वाला। ठीक है, समझ रहे हैं बनाने का तरीका। चलिए अब हमको क्या पता करना है, हमने मान लिया इसमें n टर्म है, तो nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है, an। तो ये रहा an, ये रहा a, ये रहा d, और n निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। डायरेक्ट लगाऊं मैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना, a कितना 1, n माइनस 1, d कितना 2, ये 1 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, ये बचा 48 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। अब ये 2 भी इधर ले लेते हैं, 2 इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, कितना आया ये 25 आ रहा है आंसर। ठीक, कितने टर्म हुए 1 से लेके 49, टोटल मिला के 25 टर्म, यानी आपको कुल कितने टर्म जोड़ने हैं, 25 टर्म जोड़ने हैं। तो जोड़ देते हैं, n टर्म के सम का फॉर्मूला, दिस इज n अपॉन 2 a प्लस an। क्यों लगा रहे हैं an वाला, क्योंकि an दिख रहा है हमको, इसलिए लास्ट वाला नंबर है। ठीक है, कितने टर्म जोड़ रहे हैं, 25, a है 1 और an है 49, सो दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, 25 इंटू 25 625, तो 625 आएगा आंसर इसका। ठीक है ना, बना लेंगे। क्वेश्चन लेने पर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। ध्यान से सुनिए, एक AP का सेकंड टर्म कितना है और उसी AP का तीसरा टर्म कितना है, 18। ठीक है, सेकंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म इज 18। तो हमको क्या करना है, उसके 51 टर्म निकाल के उसके सम निकालने हैं। यानी अगर उसी AP का मैं 51 टर्म जोड़ दूं, 51 टर्म मतलब ये एक लंबी चौड़ी AP है, इस AP में दूसरे टर्म का नंबर कितना है 14, तीसरे टर्म का नंबर कितना है 18। तो इसी AP के मैं कितने टर्म उठा लूँ 51 और सबको जोड़ूँ तो कितना आएगा। समझे क्वेश्चन कि नहीं समझे। एक AP है मेरे भाई, ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, ये है चौथा टर्म, ऐसे बढ़ता जाएगा। कहीं पर आएगा 51 टर्म, फिर आगे बढ़ता जाएगा 52, 53, 54, 55 बढ़ेगा। ये इसका नंबर मुझे बता दिया गया है। सेकंड टर्म की जगह नंबर क्या है 14, थर्ड टर्म की जगह नंबर क्या है 18। तो ये दो टर्म मुझे बता दिए गए हैं। ठीक है ना, ये है मेरा सेकंड टर्म और ये है मेरा थर्ड टर्म। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस AP के कितने टर्म उठा लूँ मैं 51 और जोड़ूं तो कितना आएगा। सम ऑफ 51 टर्म कितना होगा। ठीक बात, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए ज़रा, अब इसमें तो 51 टर्म का नंबर हमको नहीं पता है। अदरवाइज अगर ये नंबर पता होता तो मैं क्या मान लेता इसको an, तो सम का कौन सा फॉर्मूला लग जाता a प्लस an वाला। लेकिन ये नंबर नहीं पता है, आप चाहें तो ये नंबर निकाल सकते हैं और सम का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझे, अगर आप चाहें तो। नहीं चाहें तो दूसरे रास्ते भी हैं हमारे पास। देखिए कौन कौन से रास्ते हैं। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितने टर्म जोड़ने हैं 51 टर्म, यानी मुझे निकालना क्या है 51 टर्म का सम, 51 टर्म का सम। और 51 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2। n कितना है 51 एंड दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस n कितना 51 माइनस 1 n माइनस 1 और d। यही है कि नहीं। अगर मैं 51 टर्म का सम निकालना चाहता हूं तो n तो पता है मुझे 51 है, n का कोई टेंशन नहीं। सिर्फ किसकी कमी है a और d। अगर आप a और d कहीं से ढूंढ के ले आए तो डायरेक्ट आ जाएगा इससे। अदरवाइज लंबे तरीके से जाएंगे, वो छोटा फॉर्मूला लंबा तरीका बन जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे 51 टर्म का नंबर निकालेंगे पहले। तो कुल कितने टर्म ले रहे हैं 51 टर्म। 51 टर्म का नंबर
दिख जाएगा यहाँ पर, अगर ये निकाल लिया मैंने तो an, तो आपके पास a चाहिए, आपको an मिल जाएगा, n तो पता है 51 है, s का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 a + an वाला, समझे कि नहीं, वो लंबा तरीका हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर मैं इसमें रखता हूँ तो मुझे सिर्फ a और d चाहिए, ये ला के रख दूँ तो आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब ज़रा देखिए क्या आप d निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। पूरे AP में आपको तीसरा टर्म का नंबर पता है, दूसरे टर्म का नंबर पता है, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है। यहाँ पर मैं d लिख रहा हूँ, d कितना आएगा 18 - 14, 4, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ठीक है। अब बताइए d पता चल गया कि नहीं चला, d 4 है, सिर्फ कौन घट रहा है। अब मुझे ये बताइए दूसरे टर्म का नंबर पता है कि नहीं, और उससे एक गियर पीछे लगाएंगे तो कौन से टर्म का नंबर पता चल जाएगा। इससे क्या करते हैं कि ये मिल जाए, d माइनस कर दें, d आपको पता चल गया, d माइनस करिए तो आपको ये भी पता चल जाएगा, माइनस करिए भला, a कितना आ गया, तो हमने a2 में d माइनस कर दिया 10 आ गया, a2 14 है, 14 में d माइनस कर दिया, यानी क्या कर दिए भैया 14 में से d कितना है 4 माइनस कर दिए 10 आ गया, ठीक है। इसे एक गियर पीछे लगा लिए, कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिए। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई। तो ये पता चल गया कि नहीं, ये भी पता चल गया। अब क्या करना है, अब खाली रखना है, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो इन कॉमन टर्म का सम 2 × a की वैल्यू 10 प्लस 51 - 1 50 × d कितना निकाला हमने 4। 2 मैं कैंसिल करा रहा हूँ कॉमन निकाल के ना, इसमें से और इसमें से 2 मैंने निकाल लिया, इस 4 से 2 निकाल रहा हूँ और यहाँ से 2 निकाल रहा हूँ, इस 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा 51, यहाँ कौन बचा 10, 50 × 2 100, ठीक है। दिस इज 51 × 110, मल्टीप्लाई करिए आंसर बता दीजिए। यही होगा इन कॉमन टर्म का सम। 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किया किसी ने, कितना आ रहा है बताइए जल्दी से। 1 5 6 1 0, यही आ रहा है। बुक से आंसर मैच कर लीजिए। आया, ठीक है, तो करेक्ट है, फिर आपने सही बनाया है। तरीका समझे। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49। क्या दिया हुआ है, एक एपी है, उस एपी के कितने टर्म जोड़ रहे हैं हम 7 टर्म। 7 टर्म का सम कितना दिया है, सम ऑफ 7 टर्म कितना है 49, ठीक है। हाँ, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का सम कितना होगा, 7 टर्म का सम कितना है 49, और 17 टर्म उसी एपी के अगर 17 टर्म जोड़ दें तो कितना आता है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो उसी एपी के अगर मैं n टर्म जोड़ूंगा तो कितना आएगा, यानी निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म। जरा बताइए, अगर मैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लिखूं तो n का n ही ले रहा है ना, n टर्म बोल रहा है ना, तो नंबर तो कोई रखना नहीं, n की जगह क्या रखना है आपको n, तो n का तो लफड़ा खत्म। ये फॉर्मूला क्या है 2a प्लस n की जगह n, ये। अब बताइए, अगर n को मुझे छेड़ना नहीं है तो मुझे सिर्फ किसकी कमी खल रही है वैल्यू निकालने के लिए, इसकी और इसकी, a और d की, समझे, a और d की। a और d मैं खोज के ले आऊँ रख दूँ तो क्या आ जाएगा, n टर्म का सम निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि n को तो कोई करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, वो तो n ही बोल रहा है ऑटोमेटिकली, सिर्फ हमको a और d चाहिए। a और d अगर मैं रखता हूँ तो आंसर आ जाता है। अब बताइए a और d कितनी क्वांटिटी है, एक की दो अननोन क्वांटिटी है, इसलिए कंडीशन भी कितनी बताएगा 2। तो जरा देखिए कितनी कंडीशन बता रहा है वो, 2 कंडीशन बता रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ ला करके रखेंगे, आंसर आ जाएगा।
तो हमारा टारगेट क्या निकालना है, ए और डी। क्या निकालना है टारगेट, ए और डी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले सम का फॉर्मूला लगाइए, यही फॉर्मूला लगाते हैं सम का, ठीक है। फिर लास्ट में यहीं पर आएंगे, इसी में रखेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सम ऑफ 7 टर्म, क्या फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे आप? n की जगह क्या रखना है? सो दिस इज n अपॉन 2, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और 7 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह पर क्या रख रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं इसी की जगह रख दूंगा, या इसी पार बना लो। दिस इज कितना 49, ठीक है। दिस इज 7 अपॉन 2 एंड दिस इज 2a प्लस 6d, ठीक है। देखिए ना, और छोटा करते हैं इसको ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है 2 कॉमन निकाल के इससे कैंसिल करा देते हैं, करा दिए। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a प्लस 3d बचा, और यहाँ सामने कौन बचा, सिर्फ 7। इस 7 को मैं इधर भेज देता हूँ इसके नीचे, तो इसको काट देगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये क्या बन गया, दिस इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। a और d दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ बढ़ रहे हैं। हो गया पहले कंडीशन से। सिमिलरली दूसरे कंडीशन से निकालिए, 17 टर्म का सम कितना है, क्या लिखेंगे इसको आप, n अपॉन 2 एंड दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दिया है 289, दिस इज 17 अपॉन 2 एंड दिस इज 2a प्लस 16d। ये 17 इधर भेज दूं तो 17 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 289 डिवाइडेड बाय 17, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इस 2 से कैंसिल करा दे रहा हूँ। तो 2 खत्म हो गया, 17 इस पार आ गया, यहाँ सिर्फ कौन बचा, a प्लस 8d, ठीक है। ये कितने टाइम जाएगा, 17 जा, ठीक है। तो कितना बचा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन, a का कोफिशिएंट 1 1 है। कैसे बनाना पसंद करेंगे, किस मेथड से, एलिमिनेशन, डायरेक्ट किसी को किसी से माइनस, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, ये बड़ा है ये छोटा है, मैं उससे इसको माइनस कर दीजिए, a कैंसिल हो जाएगा, d आ जाएगा। चलिए from 2 and 1, this is a plus 8d is equal to 17 and this is a plus 3d is equal to 7। माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज, तो ये तो कैंसिल हो गया। 8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2, 10/5। अब d मिल, हमको 2 मिल गया, उस d की वैल्यू को चाहे आप 2 में रख दो चाहे आप 1 में रख दो, a निकल जाएगा। 1 में रखें, फ्रॉम 1 दिस इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू पुट करिए, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 6, तो a कितना मिल गया। अब आपको a भी पता है, अब आपको d भी पता है, ये रहा हमारा टारगेट। n टर्म का सम, a और d की वैल्यू पुट करिए, n टर्म का सम निकाल लीजिए, ठीक है। इधर लिखता हूँ मैं, therefore sum of n term, this is n upon 2, 2a plus n minus 1d। n को n रखना है, a कितना निकाला हमने 1, n को n रखना है और d कितना आया हमारा 2, ये n upon 2, here this is 2 plus 2n minus 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह 2 है, कॉमन निकाल लेते हैं, इस 2 से कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ n बचा, यहाँ पर कितना बचा 2 निकल गया तो 1, दिस इज प्लस 2 चला गया तो सिर्फ कौन बचा n माइनस 1, ठीक है, समझे।
ये समझ आया कि नहीं आया कॉमन निकालने की कहानी? अदरवाइज आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे नंबर नंबर, बात तो वही होनी है ना। यहाँ से ये +1 -1 कैंसिल, n बचा, n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। n टर्म का सम कितना होगा? n स्क्वायर। चेक कर लीजिए कितना आ रहा है भाई, n स्क्वायर है, तो ठीक बनाए हैं, ये इक्वल साइन है, ये n स्क्वायर, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इफ फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म आर रेस्पेक्टिवली a, b and 2a of an arithmetic progression, then prove that sum of the progression will be 3ab upon 2b minus a। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म हमको बताया गया है AP का, ठीक है ना। तो मैं इसको AP के फॉर्म में ही लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म कितना बताया है? फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज B, और ऐसे करते करते ये AP आगे बढ़ी और लास्ट टर्म कितना है? 2A, ठीक है। दिस इज द AP, दिस इज द AP एंड वी हैव टू प्रूव सम ऑफ ऑल द प्रोग्रेशन विल बी 3AB। हमको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट इज इक्वल टू sum of this progression will be 3AB upon 2 into B minus A, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? हमको AP में क्या चीज़ बताई गई है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, और ये बोल रहा है कि इस AP में जितने भी टर्म हैं हम सब का सम निकालें तो कितना आता है ये। तो यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी है कि सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ दिस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 3AB अपॉन 2 इंटू B माइनस A, ठीक है। हमको नहीं पता कि इस AP में कितने टर्म होंगे, तो अपन क्या मान लें? n टर्म होंगे, यानी इसके n टर्म उठा के हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपन क्या लिखेंगे? लेट देयर बी n terms of this AP in this AP लिखिए, ठीक है। इस AP में कितने टर्म हैं? n टर्म है, ठीक है। अगर इस AP में n टर्म है तो क्या आप मुझे बताएंगे nth टर्म का नंबर कौन होगा? इस AP में अगर टोटल n टर्म है तो nth टर्म का नंबर कौन हुआ? ये लास्ट वाला। दिस इज द नंबर ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। तो nth टर्म के नंबर को अपन क्या बोलेंगे? an। सो दिस इज अवर an। अच्छा, फिर से प्रूव हमको ये करना है, ठीक है ना। n टर्म का सम निकालिए, इतना आएगा, उसको बंद कर दो, ठीक है। n टर्म का सम निकालेंगे, कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए ना कि टर्म कितने हैं। भाई सम के फॉर्मूले में सबसे बेसिक चीज़ क्या है? मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमको किसी AP में कुछ टर्म का सम निकालना है, एडिशन करना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? उसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है? आपको पता होने चाहिए कि कितने टर्म आप जोड़ने वाले हैं, टर्म नंबर। और यहाँ पर वही तो अननोन है। जब तक टर्म नंबर आपको नहीं पता होगा आप सम का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? क्या निकालना? इसमें कितने टर्म हैं। तो इसका टर्म नंबर क्या माना आपने? n। तो n का नंबर हो गया an 2a। तो अगर हमने इस an का n निकाल लिया कि कितने इसमें टर्म है, इसका टर्म नंबर कौन सा, उतना ही तो टर्म होंगे, लास्ट वाला है ना, समझ रहे हैं। तो इसका हमको पहले टर्म निकालना पड़ेगा, इसमें कितने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सम निकालेंगे, सम के फॉर्मूले में रखेंगे, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए, फर्स्ट टर्म कौन है? a। सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को मैं a1 लिख दे रहा हूँ, सेकंड टर्म दिस इज b, और तीसरी चीज अपन क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? ये है ना। और हमने क्या मान रखा है? इसमें कितने टर्म हैं? n टर्म है। nth टर्म का नंबर हमको दिया हुआ है, कौन? 2a। समझ रहे हैं ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस AP में n टर्म है तो nth टर्म का नंबर कौन हुआ? ये। और nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है? an। तो मुझे an पता है,
मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, क्या मैं n निकाल सकता हूँ? देखिए an, n, a और d, इससे मिल करके बनने वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? an वाला फॉर्मूला। तो उससे क्या निकल जाएगा? और अगर आपको n पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं? n टर्म का सम। वो तो प्रूव करना आ ही जाना है उसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितने टर्म है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना रखना है मुझे? 2a। a कितना रखना है? a इज ए फर्स्ट टर्म, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म a। n निकालना है और d कितना है हमारा? b माइनस a, ठीक है। अब देखिए ये a इधर आ जाएगा तो 2a में से एक a चला गया, कितना बचेगा? एक a बचेगा। सो दिस इज a इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड दिस इज b माइनस a। ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसको भी मैं इसी तरफ बुलाता हूँ a और b की तरफ। तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब इस 1 को भी हम इधर ले लेते हैं। अगर ये 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस। सो इधर कौन बचेगा? सिर्फ n इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस a, और ये 1 जब इधर आएगा तो दिस इज प्लस 1। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नीचे b माइनस a, ऊपर तो इसका a आएगा और इसके नीचे 1 से इसको डिवाइड किए b माइनस a ही आया, और b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 1, b माइनस a। सो दिस इज b माइनस a, माइनस प्लस a कैंसल, सिर्फ कौन बचा? b अपॉन b माइनस a, यही बचा ना। a और a कैंसल हो रहे हैं और क्या बच रहा है? b अपॉन b माइनस a। तो n कितना आया? b अपॉन b माइनस a आया। n आएगा, आएगा भाई, नंबर के फॉर्म में तो नहीं पता है हमको a और b कितना है, तो आने दो। दिस इज अवर n। तो क्या पता चला? कितने टर्म है? इतने टर्म है। तो इतने टर्म का सम हमको निकालना है ना। तो अब अपन निकालते हैं सम ऑफ n टर्म, और n हमारा इतना आया है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म, चलिए क्या फॉर्मूला होता है? मुझे लास्ट नंबर पता है, ठीक है, और कितने टर्म है? b अपॉन b माइनस है, इतने टर्म। ये कोई नंबर आएगा भाई, वो अभी इस फॉर्म में दिख रहा है, दिखने दीजिए। कोई नंबर ही ना है, ये सॉल्व होके नंबर ही देगा। तो n कोई नंबर होगा, तो हमको पता चल गया कितने टर्म है। तो जितने भी टर्म होंगे इसका लास्ट वाला होगा nth टर्म, तो इसी का नंबर इतना हुआ ना, nth टर्म, समझे ना। तो हमको पता चल गया इसका नंबर कौन सा है, कौन से टर्म में आ रहा है ये, ठीक बात। अब उतने टर्म हमको ऐड करने हैं। अब सम के लिए मेरे पास दो तरह के फॉर्मूले अवेलेबल हैं, एक d वाला और एक an वाला। आपको an दिख रहा है, आपको टर्म नंबर पता है, आप कौन सा लगाना पसंद करेंगे? d वाला लगाना पसंद करेंगे कि an वाला लगाना पसंद करेंगे? तो an वाला लगा लेते हैं। n टर्म का सम क्या होता है? दिस इज n अपॉन 2 एंड दिस इज a प्लस an। चलिए पुट करते हैं, सम हमको निकालना है। n की वैल्यू क्या रखूं मैं? b अपॉन b माइनस a, और नीचे 2 रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज b अपॉन b माइनस a, और ये नीचे वाला 2 नीचे इसके साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म क्या रखना है हमको? दिस इज a, और लास्ट टर्म क्या रखना है? दिस इज 2a। a प्लस 2a कितना हो गया? 3a। दिस इज 3a इंटू b, 3ab डिवाइडेड बाय 2b माइनस a। क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था ना। ये क्या आया? n टर्म का सम, यही तो था n टर्म का सम। दिस इज अवर RHS, ये प्रूव्ड, डायरेक्ट प्रूव हो गया ये, ठीक है ना। तो ये इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें और कोई विशेष चीज नहीं है। देख लीजिए एक बार, कहीं आपको नहीं समझ में आया है तो उसको पूछ लीजिए। आप चाहें तो d वाला फॉर्मूला लगा के भी सम उतना प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, और हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर प्लस 4n। ये क्या दिया है? एक AP है, उस AP के अगर मैं n टर्म लेकर के सम निकाल दूं तो कितना आता है सम? इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो। अगर एक AP के मैं n टर्म लूं और n टर्म का सम निकाल दूं तो कितना आता है? सम ऑफ n टर्म इज, सम ऑफ n टर्म इज कितना है? दिस इज n स्क्वायर प्लस 4n। दिस इज अवर गिवन कंडीशन, ठीक है।
नाउ फाइंड द 15th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 15th टर्म का क्या मतलब है? 15वें टर्म का नंबर। समझे कि नहीं समझे? क्या मतलब है? हाँ, वो जो एपी है उसमें पहले टर्म का कोई नंबर होगा, दूसरे टर्म का, तीसरे टर्म का, चौथे टर्म का, ऐसे ही 15वें टर्म में एक नंबर आएगा, वो कितना होगा? 15th टर्म का नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जैसे nth टर्म का जो नंबर होता है उसको किससे लिखते हैं अपन? nth टर्म का नंबर an से। तो 15th टर्म का नंबर किस में लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे आप? A15। ये पूछ रहा है कि 15वें टर्म का नंबर कौन सा होगा, और टर्म नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? an वाला, an ही तो है, और an का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? ये। और अगर 15वें टर्म के लिए पूछ रहा है तो n अपन क्या रख देंगे? 15। सिर्फ कौन घट रहा है? a। यहाँ तो अपन रख देंगे 15 - 1, और कौन घट रहा है? d। समझे ना? तो अगर मुझे निकालना है 15वें टर्म का नंबर, तो n तो मुझे पता है 15, सिर्फ मुझे क्या चाहिए? a और d। अब देखिए मेरे पास क्या चीज़ है, ना मेरे पास a है ना मेरे पास d है, लेकिन अगर 15 टर्म का नंबर निकालना है तो आपको a और d चाहिए। तो a और d ढूंढ के ले आइए, यहाँ रख दीजिए, 15वें टर्म का नंबर आ जाएगा। समझे ना? और ये निकालने के लिए उन्होंने हमको एक जनरल फॉर्मूला बताया है, nth टर्म का सम कितना होता है, यानी एक एपी में से n टर्म उठाए, उसको हमने ऐड किया तो उसका सम कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, अब इससे हमको a भी निकालना है, इससे हमको d भी निकालना है, क्योंकि बिना a और d के ये नहीं आने वाला। समझ रहे हैं ना? आप कैसे निकालेंगे? तो सम का फॉर्मूला है, इससे a और d कैसे निकालेंगे? ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें nth टर्म का कोई रिलेशन दिया रहेगा, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाला कंडीशन है। कौन सा कंडीशन? हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। n में अगर मैं 1 रख दूं तो कितने टर्म का आ गया? n में 1 रख दिया तो कितने टर्म का आ गया? 1। n में 2 रख दिया तो कितने टर्म का आ गया? 2। n में 10 रख दिया तो कितने टर्म का आ गया? फिर चाहे वो सम हो चाहे वो नंबर हो। समझे ना? तो जरा बताइए, देखिएगा ना, मेरे पास फॉर्मूला क्या है? n टर्म के सम के लिए दिस इज n² + 4n। तो अगर मैं ये बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? S1। S1 का क्या मतलब है? एक टर्म का सम। पूरे एपी में से मैं कितना टर्म उठा रहा हूं? सिर्फ एक टर्म, और एक टर्म का सम कौन होगा? वही नंबर होगा। समझे कि नहीं? तो अगर मैंने इस एपी में से सिर्फ पहला टर्म उठाया, 1 टर्म, फर्स्ट टर्म, तो वो फर्स्ट टर्म उस एपी का कौन सा टर्म कहलाएगा? एपी में हम इधर शुरू से उठाते हैं नंबर ना, पूरे एपी में से n टर्म है एपी में, उसमें से मैं एक टर्म उठा रहा हूं, कौन सा? पहला वाला, और इस टर्म का सम जो आएगा वही कौन होगा? पहला टर्म। समझे कि नहीं? तो अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया तो मैंने कितने टर्म का सम लिया है? एक टर्म का, और वही एक टर्म का सम क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म कहलाएगा। क्योंकि जब भी हम एपी से कोई टर्म उठाते हैं तो शुरू से उठाते हैं ना। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि शुरू के 7 टर्म ऐड करिए, तो आप शुरू से 7 टर्म उठा के ऐड करते हो कि नहीं? शुरू से। तो अगर मैंने एक टर्म लिया है तो आप शुरू का लिए होगे एक टर्म ना, 20 से तो एक टर्म नहीं उठाएंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या किया? एक टर्म का सम निकाला, सम ऑफ 1 टर्म। तो n जहां जहां आएगा वहां वहां क्या रखना है? 1। तो यहां रखा 1 का स्क्वायर, दिस इज 4 × 1, कितना हो गया? 1 + 4 5। तो उस एपी में जिसमें n टर्म थे उसमें से एक टर्म का सम निकाला, कितना आया? ये। और एक टर्म का सम क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। सो दिस इज ट्रीटेड एज फर्स्ट टर्म। समझ आया? तो इस एपी का हमको क्या पता चल गया? पहला टर्म पता चल गया। ठीक है? ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहां पर 2 रख देता हूं तो मैं कितने टर्म का सम निकाल रहा हूं? उस एपी में जिसमें n टर्म है उसमें से मैंने पहला टर्म भी उठा लिया, दूसरा टर्म भी उठा लिया। अगर मैं n को 2 रखता हूं तो मैं कितने टर्म लेकर के जोड़ रहा हूं? 2 टर्म। ध्यान से देखिएगा ना, मैंने क्या किया? 2 टर्म उठा लिए। 2 टर्म का सम कितना आएगा? जहां पर n है वहां क्या रख देना है आपको? 2 रख देना है। 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, 8 और 4 12। ये क्या चीज है? मैंने कितने टर्म जोड़े हैं? इस एपी में से 2 टर्म उठाए हैं। एक ये पहला टर्म ये ले लिया, इसके बाद दूसरा टर्म आएगा ना, इसके बाद तीसरा टर्म आएगा, चौथा टर्म आएगा, 5वां टर्म आएगा, ऐसे nth टर्म होंगे। तो इस पूरे एपी में से मैंने सिर्फ कितने टर्म उठाए? 2 टर्म उठाए, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? क्योंकि ये सम का फॉर्मूला है ना, तो दोनों टर्म का एडिशन, दोनों का सम कितना आया है? 12। अब इन दोनों नंबर का सम मुझे पता है,
और इन दोनों में से एक नंबर मुझे पता है, तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? दो नंबर का सम आप जान रहे हैं और उसमें से एक नंबर भी आप जान रहे हैं, तो दूसरा नंबर कैसे निकलता है? किसको किससे? हमेशा बड़े को छोटे से माइनस कर दीजिए। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? भैया दो नंबर है, उसका सम 10 है, कितना? उसमें से एक नंबर 7 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? बड़े आसानी से बता दिए। दो नंबर है, दोनों का सम 12 है, उसमें से एक नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर कितना हुआ? 7 हुआ। कैसे निकलेगा? समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या मिल गया? इसके जस्ट बाद वाला सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो दो नंबर का एडिशन आया है, सम ऑफ टू टर्म, उसमें से किसको माइनस कर देंगे? सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पहले टर्म को। सो दिस इज 12 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 7 क्या है? सेकंड टर्म। समझ आया? 7 क्या है हमारा? सेकंड टर्म। ये समझे कैसे आया कि नहीं समझे? समझ गए? तो हमको पहला टर्म भी पता चल गया, हमको दूसरा टर्म भी पता चल गया। तो जो चीज मेरे काम की थी, क्या? ए घट रहा था ना भाई, ये तो मुझे पता चल गया। दूसरी चीज मेरे काम की क्या है? ये। तो मुझे इसके जस्ट बाद वाला एक टर्म और चाहिए, ताकि मैं आगे से पीछे वाले को माइनस करूं तो क्या निकल जाए? डी निकल जाए। तो यहां से आप डी निकाल लीजिए। देयरफॉर डी इज इक्वल टू दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। दूसरा टर्म है 7, पहला टर्म है 5, तो डी कितना आ गया? 2। अब आपके पास डी भी है, आपके पास ए भी है। अब आप क्या निकाल सकते हैं? 15वें टर्म का नंबर। देयरफॉर 15th टर्म का नंबर a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना निकाला हमने? 5, एंड दिस इज 14 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना आया? 2। दिस इज 5 प्लस 28 कितना हो जाएगा ये? 33। 15वें टर्म का नंबर कितना होगा? 33 होगा। समझ आया ये कैसे निकाले? तो इसमें सम के लिए हमको जनरल फॉर्मूला बताया गया था, nth टर्म का सम। तो जब भी आप यहाँ 1 रखेंगे तो एक टर्म का सम मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 टर्म का सम मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 टर्म का सम मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये ऐसे निकल रहा है। एक बार इसको आप एनालाइज कर लीजिए, कहीं नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। यानी एक एपी के शुरू से कितने टर्म उठाने हैं आपको? 24, उसका सम निकालना है। शुरू से 24 टर्म लेने हैं। हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। nth टर्म हमको बताया गया है n की भाषा में। तो जरा बताइए मुझे nth टर्म क्या लिख रहा है वो? 3 प्लस 2n। दिस इज द nth टर्म। तो एक एपी का nth टर्म हमको बताया है इस लैंग्वेज में। ये तो सोने पे सुहागा वाला कंडीशन फिर से आ गया ना। अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो ये कौन से टर्म का नंबर बन जाएगा? फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 रख दूं तो कौन से टर्म का नंबर बन जाएगा? जहां जहां n आएगा 2 रखिए। सेकंड टर्म का नंबर पता चल गया। सेकंड टर्म से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए, क्या पता चल गया? कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब आपको a पता है, अब आपको d पता है, और शुरू से 24 टर्म लेके सम निकालने हैं। तो आंसर है n भी पता है 24, तो आपको S24 नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं? ए भी पता, डी भी पता। समझे? तो पहले क्या करें? एपी का क्या निकाल लें? पहला टर्म, दूसरा टर्म, उससे कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो बताइए पहले टर्म का नंबर कितना हुआ? 5 होगा। दूसरे टर्म का नंबर कितना हुआ? 7 होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, 7 माइनस 5 यानी 2, है ना? तो देखिए मुझे d पता है, मुझे a पता है, मुझे n पता है। 24 टर्म का सम निकालना है। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। यही लगेगा ना, क्योंकि लास्ट टर्म तो नहीं पता है एपी का, तो an वाला नहीं लगाएंगे, हम इसी को लगाएंगे। इसमें n आपको बता दिया कितने टर्म का? 24 टर्म का। दिस इज 24/2। पहला टर्म कितना निकाला हमने? 5 प्लस 24 माइनस 1, और d कितना निकाला हमने? 2। ठीक है? अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन निकाल के इससे कैंसिल करा दें इस 2 से। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 24, अंदर में कितना बचा? 5 और 24 माइनस 1,
23। ठीक जा रहे हैं? यहाँ से ये वाला 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल करा दिए हैं। ठीक है? सो दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 28 कितना होता है? 28। तो 24 और 28 मल्टीप्लाई करिए आप और बताइए कितना आता है। वही होगा हमारा सम ऑफ 24 टर्म, 24 टर्म का सम। यही पूछा है ना क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स कितना आया बताइए? 24 और 28 को मल्टीप्लाई करिए। 672। आप अपनी बुक का आंसर मैच करिए, बुक से आंसर मैच करिए। मैच हो रहा है क्या? कितना आ रहा है बुक में? यही है ना? हाँ तो ठीक बना रहे हो, बिल्कुल समझे ना कैसे बनाए। बना लोगे कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। नंबर 13 देखिए। सम ऑफ pth, qth, rth term of an arithmetic progression are a, b, c respectively. Then prove that a upon p into q minus r plus b upon q into r minus p plus c upon r into p minus q is equal to 0. ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है? तो प्रूफ करने वाली लाइन मैं पहले लिख लेता हूँ। क्या प्रूफ करना है हमको? प्रूफ दैट, जरा बोलिए। दिस इज a अपॉन p और ब्रैकेट में क्या है? q माइनस r प्लस b अपॉन q और ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c अपॉन r और ब्रैकेट में क्या है? p माइनस q और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 0। ये हमको प्रूव करना है ना, ये प्रूव करने वाली लाइन है। कंडीशन क्या दिया है देखिए। सम ऑफ pth, qth, rth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर a, b, c। यानी एक AP में से अगर मैं p टर्म उठा लूं और pth टर्म का सम निकालूं तो कितना आता है? a। और उसी AP में से अगर मैं q टर्म लेके सम निकालूं तो qth टर्म का सम कितना आता है? b। उसी AP में से मैं c टर्म ले लूं, c है ना, r टर्म ले लूं तो rth टर्म का सम कितना आता है? c आता है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे ना। एक AP है, जैसे AP में से n टर्म लेके आप सम निकालते हो तो उसको क्या बोलते हो? nth टर्म का सम Sn। तो उसी तरह उस AP में से कितने टर्म उठाने हैं? p कोई नंबर होगा, जैसे n कोई नंबर होता है। 5 टर्म उठाए, 10 टर्म उठाए, 20 टर्म उठाए, n कोई नंबर होता है ना, 10 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म। वैसे p कोई नंबर होगा तो p टर्म उठाए तो उसका सम क्या कहलाएगा? pth टर्म का सम। ठीक है? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सम ऑफ pth टर्म, जैसे सम ऑफ nth टर्म लिखते हैं, नीचे n लिख लेते हैं। सम ऑफ pth टर्म कितना दिया है? a। इसी तरह से सम ऑफ qth टर्म कितना दिया है? b। इसी तरह से सम ऑफ rth टर्म कितना दिया है? c। ये गिवन हो गया। ठीक है? ये क्या हो गया हमारा? गिवन डेटा हो गया। अच्छा, आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए सोचिए, या तो मैं इस गिवन सिचुएशन से a अपॉन p करके कोई चीज बना लूं तो a अपॉन p की जगह रख लूंगा, सॉल्व हो जाएगा। या तो मैं इस गिवन कंडीशन से q माइनस r की जगह इस तरह का कोई टर्म बना लूं तो q माइनस r की जगह रख दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। भाई किसी न किसी को बदलोगे तब तो आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं कहां से बढ़ेगी? हमको तो इसका पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके कितना दिखाना है? 0 के बराबर दिखाना है। ठीक है? तो या तो यहां से आप क्या बनाओ? q माइनस r वाला लैंग्वेज कुछ लेके आ जाओ ताकि यहां पर हम रख सकें। ठीक है? और या तो आप a अपॉन p की तरह कुछ बना के लाओ ताकि a अपॉन p की जगह रखा जाए। समझे ना? बोलो जोर से। तो यहां से कैसे बनाओगे? तो आंसर है सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हमको आता है। क्या फॉर्मूला होता है? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। उसमें a और d क्या चीज होता है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ये एक ही AP के बारे में बात हो रही है ना। इसी AP में से p टर्म लिए जोड़े, इसी AP में से q टर्म लेके जोड़े, उसी AP में से r टर्म लेके जोड़े, तो AP तो वही है। तो मान लेते हैं, चलिए इस AP का पहला टर्म होगा a और कॉमन डिफरेंस होगा d। लिखिए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। लिखो लिखो लिखो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d। a और d हमने मान लिया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया? अब आप s का फॉर्मूला लगा सकते हैं। s की वैल्यू आपको पता है, p टर्म लेने, जहाँ n आएगा वहाँ p रख देंगे, जहाँ n आएगा वहाँ q रख देंगे, जहाँ जहाँ n आता था वहाँ r आ जाएगा। समझे ना?
तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जरा बताइए, कैसे लिखेंगे? क्या लिखते थे? n/2, तो n की जगह क्या लिखना है आपकी बात? सो दिस इज p/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म a माने हैं प्लस n-1 लिखते थे, n की जगह क्या लिख लेंगे और ये d। ये बना, यहां तक बना, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ q टर्म के लिए क्या लिखेंगे? दिस इज q/2, दिस इज 2a प्लस q-1d। समझ आ रहा है? ये आ रहा है, फॉर्मूले में सेट कर रहा हूं ना मैं। उसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे? r टर्म, सम ऑफ rth टर्म के लिए दिस इज r/2, दिस इज 2a प्लस r-1 इंटू d। ठीक है, यहां तक सेट हो गया, सेट हो गया। लेकिन हमारे काम की चीज बनी नहीं बनी ना। हमको क्या चाहिए था? या तो a/p चाहिए था या q-r चाहिए था। तो q-r वाला तो कोई टर्म ही नहीं दिख रहा कहीं पर, तो ये तो हम नहीं बना सकते। क्या आपको a/p वाले को जुगाड़ दिख रहा है? ये रहा a ऊपर में है, अगर मैं p इसके नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? a/p बन जाएगा कि नहीं? ये रहा b/q, ये है b, अगर मैं q इसके नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा? b/q। और ये है c/r, अगर मैं इस r को इसके नीचे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? तो मैं a/p की जगह, ये p इधर आ गया, a/p की जगह ये बची हुई पूरी क्वांटिटी यहां रख सकता हूं, ठीक है ना। उसी तरह से b/q की जगह यहां ये पूरी क्वांटिटी बची हुई रख सकता हूं। इसी तरह से c/r की जगह ये बची हुई पूरी क्वांटिटी यहां पे रख सकता हूं, ठीक है। तो आप इसके बाद अगले स्टेप में क्या बनाएंगे? या यहीं पर जगह खाली है तो आप क्या करिए, इस p को इधर ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा? अगर p इधर आ गया तो यहाँ कितना बचा? 1/2 कर लीजिए। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो क्या करना है, इसको p इधर ले लीजिए, मैं यहीं पर कर रहा हूँ, आप इसके बाद कर लीजिए, ठीक है। मैं इस p को इधर ले आ रहा हूँ, a/p, तो यहाँ कितना बचा? हाँ, मैं इस q को यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बचा? मैं इस r को इधर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बचा? ये। तो मेरे पास a/p, b/q और c/r की जगह रखने के लिए ये सब वैल्यू मिल गई, ठीक है। और इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ठीक है ना, मिल गया रखने वाला डेटा। अब हम जो प्रूव करना है वहाँ से ये LHS उठा लेते हैं और LHS को सॉल्व करेंगे, RHS खुद ब खुद आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका है बनाने का ना। तो अब हम किसको ले रहे हैं यहाँ से? LHS को। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? a/p q-r, b/q r-p, एंड दिस इज c/r, दिस इज p-q। यही बस ले रहे हैं अपन, LHS ले रहे हैं, वो खुद ब खुद आ जाएगा। दिस इज RHS, दिस इज LHS, ठीक है ना। इसको लेके सॉल्व करें। अब बताइए a/p की जगह क्या रख लूं मैं? ठीक है, डायरेक्ट रख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय q-r। ध्यान से सुनिएगा ना, हम रख रहे हैं दिस इज 1/2 इंटू 2a प्लस p-1d। ये किसकी जगह आया? a/p की जगह। आप इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? तो यहाँ पर बाहर में हमने लिख दिया q-r, हो गया इसका कोटा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस साइन, ये इसमें मैं ऐसे गोला लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ अलग अलग टर्म है, ठीक है ना। b/q की जगह क्या लिखेंगे हम? ये, तो इसको लिखते हैं दिस इज 1/2, दिस इज 2a प्लस q-1d। ये किसकी जगह लिखा हमने? b/q की जगह। साथ में कौन आएगा मल्टीप्लाई में? तो यहाँ पर लिख दिया r-p और इसके बाद फिर से ये वाला प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हमको किसकी वैल्यू लिखनी है? c/r की, और c/r की जगह क्या लिखना है? ये वाला क्या है भाई? दिस इज 1/2 2a प्लस r-1d। ये आया c/r की जगह। अब इसमें मल्टीप्लाई किसको करना है? p-q को। सो दिस इज p-q। हो गया रखने का काम, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं एक ही स्टेप में सॉल्व करवा दूँ, या आप चाहें तो मैं एक स्टेप में सॉल्व करवा दूँ, ये एक से ज़्यादा स्टेप बना ले। आप अपनी काबिलियत के ऊपर बताइए।
इसके जस्ट बाद मैं यहीं पर सॉल्व करवा के आंसर लिखा दूंगा, या 1-2-4 स्टेप बना लें? क्या चाहते हैं आप? एक ही स्टेप में कर लें या 2-4 स्टेप बना लें? बोलिए बोलिए, नहीं तो फिर कंपाइल नहीं हो पाएगा आपसे ना। ठीक है, देखिए चलिए जैसा लगेगा वैसा करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, ये पूरी क्वांटिटी है ब्रैकेट में, ये उसी तरह ये उसी तरह ये दिखा। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर की चीज़ से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो ये बताइए, ये 1/2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये q माइनस आर भी इससे मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये q माइनस आर भी इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। आप एक काम करिए, इसको एक ही साथ लिख लीजिए भाई, ये और ये मल्टीप्लाई में ना है, तो q माइनस आर और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा? q माइनस आर अपॉन 2। तो एक ही चीज़ दिखेगी, फिर आपको दो अलग अलग नहीं दिखेगी। तो समझ में आएगा कि इसी से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसी से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? एक स्टेप और बनाइए आप, और आप क्या करेंगे, इसको 2 को इसके नीचे लिख लीजिए भाई, 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ रहे हैं? या इसको इस पार लिख लीजिए इसके साथ, तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा? q माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको लिख लीजिए। समझ रहे हैं? उसी तरह से ये यहाँ आ जाएगा r माइनस पी डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से ये वाला यहाँ आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। लिख लीजिए, लिखिए, नहीं फिर बाद में आप कहेंगे कैसे आ गया, है ना। इसलिए लिख लीजिए क्या लिखना है। समझ गए? क्या लिखना है? मैं लिख लूँ क्या? नहीं लिखूँ कि लिख लूँ? मैं लिख दूँ मैं? अरे क्या कैसे कर रहा है ये, और ये रहा हमारा ब्रैकेट वाला। मैं पूरे स्टेप बनाना नहीं चाह रहा था, ये इसके साथ लिख ले रहा हूँ मैं, r माइनस पी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2a q माइनस 1d, दिस इज p माइनस q डिवाइडेड बाई 2a प्लस r माइनस 1d। ठीक है भाई, अब समझ आया? अब ये दो अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, एक ही क्वांटिटी है, यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? हाँ, अब देख रहा ना, अब क्या कर रहे हैं, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इसको इससे कराऊंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इसको इससे कराऊंगा। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है, तो साइन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सब साइन वैसे ही रहेंगे। माइनस होता तो साइन चेंज करना पड़ता, प्लस है तो कोई रोना नहीं। ठीक है, अब देखिएगा ना, ध्यान से सुनिए, मैंने इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई कराया, तो ये 2 इस 2 को क्या कर देगा? कैंसल, यानी q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय a, यही बचा q माइनस आर, और इसमें a है मल्टीप्लाई में साथ में। ठीक, इसको ब्रैकेट में ही सोचिए ना, ब्रैकेट खुला नहीं है, q माइनस आर और साथ में कौन चिपका है ब्रैकेट के बाहर? a। फिर से r माइनस पी अपॉन 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा? r माइनस पी और साथ में a। उसी तरह से ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू और बाहर ब्रैकेट में, बाहर ब्रैकेट के बाहर a। ठीक है, यानी a इसमें भी है, बाहर है a इसमें भी है बाहर, और a इसमें भी है बाहर। तो मैं a को कॉमन ले लूँ और इसको लिख लूँ प्लस इसको लिख लूँ प्लस इसको लिख लूँ। समझ आया? a कॉमन चला गया बाहर, आया समझ? नहीं तो आप इसके लिए 2 स्टेप बनाओगे। लिखूँ डायरेक्ट मैं? अभी मैं इसका मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, फिर बाद में इसका भी लिखूँगा उस तरफ। ठीक है, तो इसका क्या क्या बचा? a कॉमन, पहले किसको लिखना है? q माइनस आर, फिर उसके बाद ये वाला प्लस, फिर किसको लिखना है? r माइनस पी, a बाहर चला गया इसका, फिर उसके बाद ये वाला प्लस, फिर किसको लिखना है? p माइनस क्यू, और कहानी ख़त्म, a बाहर आ गया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया? आया। अब सुनिए, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, d वाले के साथ। अभी इसका लिखा ना, सबका एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब ये पूरी क्वांटिटी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी कि नहीं? अब यहाँ नीचे 2 है, ऊपर तो कोई 2 नहीं है, तो 2 कैंसिल नहीं होगा भैया। समझे कि नहीं समझे? यानी अब देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, क्या दिखेगा? q माइनस आर ब्रैकेट में
मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1 ब्रैकेट में, साथ में d दिखेगा और नीचे कौन दिखेगा d के 2। ये 2 अलग से दिखाओ या d के नीचे दिखाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ, q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1, दोनों ब्रैकेट दिखे साथ में चिपके हुए मल्टीप्लाई में, और साथ में d और नीचे कौन 2, तो d अपॉन 2 इसमें है, और कौन है q माइनस आर p माइनस 1 d अपॉन 2। ठीक है, यहाँ देखिए r माइनस पी q माइनस 1, ये है आपस में मल्टीप्लाई में r माइनस पी q माइनस 1 और साथ में d अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह से p माइनस q r माइनस 1 मल्टीप्लाई में और साथ में d अपॉन 2, तो d अपॉन 2 उसमें भी, d अपॉन 2 उसमें भी, d अपॉन 2 इसमें भी। क्या करें, d अपॉन 2 कॉमन निकाल लें, प्लस d अपॉन 2 क्या बचा बोलिए, q माइनस आर ब्रैकेट में p माइनस 1 ब्रैकेट में, q माइनस आर ब्रैकेट में और p माइनस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये प्लस आएगा, दिस इज प्लस। फिर क्या लिखना है मुझे, ये वाला r माइनस पी ब्रैकेट में, q माइनस पी ब्रैकेट में और d अपॉन 2 तो बाहर ले गए हैं अपन, तो सिर्फ ब्रैकेट वाला लिखेंगे। ठीक है, दिस इज r माइनस पी ब्रैकेट में और q माइनस 1 ब्रैकेट में, d अपॉन 2 बाहर आ गया। ठीक है, फिर आया ये वाला प्लस, p माइनस क्यू ब्रैकेट में, r माइनस क्यू ब्रैकेट में, p माइनस क्यू ब्रैकेट में, r माइनस 1 ब्रैकेट में, और ये d अपॉन 2 बाहर आ गया। ये बोलिए समझ आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? नहीं आया तो थोड़ा सा खोल लो, फिर उसको कर लो मल्टीप्लाई, जिसको नहीं आ रहा है। मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ करके, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे तो प्लस प्लस वाले हैं, और किसको नहीं आया बोलिए, उठाइए हाथ। दीपेश आया समझ इधर, और संजय आया समझ में, विवेक आया, आप लोग को आ रहा है, गर्ल्स लोग आ रहा है, तू ही अकेला है यूनिक पीस। ठीक है, तू ऐसा कर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, सब जगह और खोल ले। लास्ट में 3-4 स्टेप के बाद ना यहीं पे पहुंचेगा, d अपॉन 2 सबसे कॉमन निकालेगा और a सबसे कॉमन निकालेगा, यहीं पे पहुंचेगा 4 स्टेप के बाद। थोड़ा सा दूर का सोच रखो ना देवियों सज्जनों। देखिए प्लस q माइनस q, प्लस p माइनस p, प्लस r माइनस r, कैंसल, सब कट गए तो कौन बचा, 0, a मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 खत्म, ये वाला पोर्शन ही खत्म हो गया। कौन बचा, सिर्फ d अपॉन 2। आप अंदर उसको मल्टीप्लाई कराइए, अब तो करा लेते हैं मल्टीप्लाई। q से एक बार ये मल्टीप्लाई होगा, q से एक बार ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक, फिर एक बार r से ये मल्टीप्लाई होगा, एक बार r से ये मल्टीप्लाई, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो जरा बताइए फटाफट, q इंटू पी माइनस q हो गया q का, फिर माइनस प्लस माइनस आर पी माइनस माइनस प्लस r हो गया इसका, ये वाला प्लस। उसके बाद r मल्टीप्लाइड बाय q, आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस माइनस प्लस पी, चेक करिए ठीक जा रहे हैं। उसके बाद ये प्लस, हाँ बोलिए, p मल्टीप्लाइड बाय आर, पी आर माइनस p माइनस q मल्टीप्लाइड बाय आर, क्यू आर और माइनस माइनस प्लस q। ठीक भाई, हो गया यहाँ तक, हुआ ना? हाँ, QP प्लस में है, कहीं माइनस वाला QP दिख रहा है आपको? ये है QP माइनस में। ठीक है, QP लिखा हो या PQ लिखा हो, बात तो वही है ना। 2 इंटू 3 लिखा हो या 3 इंटू 2 लिखा हो, 6 ही है ना वो। ठीक, माइनस Q, कहीं प्लस Q दिख रहा है आपको? किधर है? ये लास्ट वाला प्लस Q। ठीक है, माइनस RP, कहीं प्लस RP दिख रहा है? ये है RP प्लस में ये। ठीक है, RP या PR एक ही चीज है। फिर से प्लस R, ये है माइनस R, RQ प्लस में, ये है RQ माइनस में, ये है माइनस P, ये है प्लस P, क्या बचा? 0 मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन 2, 0। तो इस सब का सॉल्यूशन कितना आया? और यही क्या था? RHS। तो ये क्या हो चुका? प्रूव। ठीक है, हो गया ना प्रूव कि नहीं हुआ? हो गया। अब आप इसको एनालाइज करिए और सोचिए, या तो घर जाके सोचिए, फिर बार बार सोचिए।